दोस्तों, इमेजिन करो आप एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा में हो जहां प्रोसिक्यूशन ने एक मैसिव चार्जशीट फाइल की है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो एक्यूज्ड की डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ कैजुअली पढ़ोगे तो क्रूशियल फ्लॉज मिस हो जाएंगे और जस्टिस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या आप जानते हो कि सीनियर एडवोकेट्स चार्जशीट को कैसे फोरेंसिक लेवल पे डाइसेक्ट करते हैं, हर लीगल टर्मिनोलॉजी को स्क्रूटनाइज करते हुए, ताकि वो प्राइमा फेसी केस को ही डिसमेंटल कर दें। आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड जर्नी पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी बन जाओ एक प्रो एट डिकोडिंग चार्जशीट्स। ये रियल लाइफ लीगल बैटल्स के लिए गेम चेंजर है। अब समझते हैं चार्जशीट होती क्या है। चार्जशीट जो सीआरपीसी के सेक्शन 173 के अंडर फाइल होती है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कल्मिनेशन होती है। ये कोर्ट को बताती है कि प्रोसिक्यूशन के पास सफिशिएंट एविडेंस है ट्रायल के लिए या नहीं। ये सिर्फ एलिगेशन लिस्ट नहीं करती, बल्कि विटनेस, सेक्शंस ऑफ लॉ और एविडेंसेस को कंपाइल करती है। ये एक मास्टर क्लास है। इस वीडियो के बाद आपको चार्जशीट पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलो दोस्तों, अपनी कहानी शुरू करते हैं। इमेजिन करो आप एक सीजन्ड सीनियर एडवोकेट हो, कोर्ट रूम में बैठकर एक हाई स्टेक केस की चार्जशीट खोल रहे हो। अब स्टार्ट करो एलिगेशन से। व्हाट इज द प्रोसिक्यूशन ट्राइंग टू प्रूव? एलिगेशन ये कोर होता है जो प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ देता है। जैसे अगर केस आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर का है तो एलिगेशन में क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि एक्यूज ने इंटेंशनली डेथ कॉज की है। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है एक्टस रियस द गिल्टी एक्ट जैसे फिजिकल एक्शन, और साथ में मेंस रिया गिल्टी माइंड जैसे इंटेंशन या फिर नॉलेज। अगर एलिगेशन वेग है, जैसे सिर्फ एक्यूज ने विक्टिम को मारा विदाउट स्पेसिफिक्स, तो ये वीक फाउंडेशन है। हर वर्ड को डाइसेक्ट करो, इसमें जो फैक्ट्स एलिज किए गए हैं वो लीगली सस्टेनेबल है या नहीं। अब अगला प्लॉट ट्विस्ट आता है। आइडेंटिफाई ईच सेक्शंस ऑफ लॉ। डू द फैक्ट सपोर्ट इट लीगली? ये तो देखना पड़ेगा। चार्जशीट में हर एलिगेशंस के साथ स्पेसिफिक सेक्शंस मेंशन होते हैं, जैसे आईपीसी सेक्शन 420 फॉर चीटिंग या सेक्शन 376 फॉर रेप। पूछो खुद से, फैक्ट्स इनको लीगली सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? जैसे अगर फैक्ट्स में चीटिंग का एलिमेंट है लेकिन कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही नहीं है, मतलब मेंस रिया ही नहीं है, तो सेक्शन मिस अप्लाइड है। सेक्शंस ऑफ लॉ आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट से आते हैं। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है जो ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। सीआरपीसी प्रोसीजरल है जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल गाइड करता है। अगर फैक्ट्स सेक्शन से मैच नहीं करते तो डिफेंस डिस्चार्ज के लिए आर्ग्यू कर सकता है। ये बताना कौन से सेक्शन में लिखा है। जहां जज प्राइमा फेसी केस चेक करता है, मतलब एट फर्स्ट ग्लांस एविडेंस सफिशिएंट है ट्रायल के लिए या नहीं है। एग्जाम्पल ले लो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेसेसरी अरेस्ट से बचाओ, जो चार्जशीट में ओवर चार्जिंग स्पॉट करने में हेल्प करता है। ये लीगल फ्रेमवर्क समझना आपको केस की स्ट्रेंथ टेस्ट करने देता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना है? चेक करो एफआईआर में डिले है कि नहीं। उसके लिए क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन या फिर कोई टेक्निकल गैप तो नहीं यूज हो रहा। एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, सीआरपीसी सेक्शन 154, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली रिपोर्ट होती है। अब इसमें देखना है कि डिले हुआ क्यों, अगर हुआ है तो। अगर क्राइम सुबह हुआ और एफआईआर शाम को हुई है तो क्रेडिबल रीजन जैसे विक्टिम अनकॉन्शियस था, या फिर टेक्निकल गैप जैसे एविडेंस फैब्रिकेट करने के लिए तो नहीं है। ये डिले एफआईआर की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी केस में मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन कहा गया था। डिले से रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है जो एक्विटल लीड कर सकता है। ये स्टेप आपको प्रोसिक्यूशन की स्ट्रेटेजी समझने देता है। अब आ जाते हैं पुलिस के एक्शन पे। स्क्रूटनाइज, सीजर और रिकवरी। सीजर मतलब पुलिस ने एविडेंस जैसे वेपन को सीज किया अंडर सेक्शन 100 सर्च और सीजर में, और रिकवरी अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्यूज्ड स्टेटमेंट। फ्लॉज जैसे कोई विटनेस बायस ना हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी का रिश्तेदार तो नहीं है वो, तो एविडेंस इनएडमिसिबल हो सकती है। हमेशा नहीं होगी, लेकिन हाँ हो सकती है। पंचनामा जिसे रिकवरी मेमो भी कहते हैं, प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो टेम्परिंग का डाउट जाता है। इंडिपेंडेंट विटनेस कोरोबोरेशन देते हैं। फ्लॉज से डिफेंस एविडेंस को एक्सक्लूड करवा सकती है अंडर एविडेंस एक्ट।
सेक्शन 114 एडवर्स इन्फेरेंस। ये स्टेप आपको एविडेंस की ऑथेंटिसिटी चेक करने की पावर देता है। अब रीड करो कन्फेशंस को, क्या ये लीगली एडमिसिबल है कि नहीं है। कन्फेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 से लेकर 27 तक में दे रखे हैं। सिर्फ वॉलंटरी कन्फेशंस ही एडमिसिबल होते हैं, टॉर्चर वाली नहीं। सेक्शन 27 के अंदर सिर्फ वो पार्ट जो किसी नए फैक्ट की डिस्कवरी को लीड करता है वही एडमिसिबल है, बाकी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अनरिलायबल है। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक केसेस में कन्फेशन को स्क्रूटनाइज किया। अगर कन्फेशन मैकेनिकल है, जैसे स्क्रिप्टेड है, तो इसका मतलब ये वीक है। ये समझना आपको प्रोसिक्यूशन के स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड को टेस्ट करने देता है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब मैच करो कन्फेशंस, सेक्शन 161 एंड सेक्शन 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट को। क्या इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है या कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई है। सेक्शन 161 सीआरपीसी में क्या दिया है, उसमें दिया है पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट्स को ये नॉन एडमिसिबल होती है एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। सेक्शन 164 ये मैजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल कन्फेशन होता है और ये एडमिसिबल है। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे विटनेस से पहले कहा था नहीं देखा और बाद में कह दिया कि देखा, ये इंप्रूवमेंट है जो क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करता है। इंप्रूवमेंट्स प्रोसिक्यूशन नैरेटिव को वीकेन करते हैं। ये आपको विटनेस रिलायबिलिटी पे डाउट डालने की स्ट्रेटेजी देता है। ध्यान से देखना इस चीज को। अब रिव्यू करो मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को, क्या ये सपोर्ट करते हैं या वीक कर रहे हैं हमारे नैरेटिव को। मेडिकल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी किसके लिए है, एग्जाम्पल बताया फॉर रेप केसेस या जनरल पोस्टमार्टम। फॉरेंसिक जैसे डीएनए अंडर एविडेंस एक्ट सेक्शन 45, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर स्टोरी से मिसमैच है, जैसे इंजरीज टाइम मैच नहीं करती, तो ये सारी चीजें चार्जशीट को वीक बनाती हैं। अब एसेस करो चेन ऑफ कस्टडी, क्या कोई ब्रेक्स हैं, टेम्परिंग रिस्क है। चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस का हैंडलिंग का रिकॉर्ड होता है, सीजर से कोर्ट तक अंडर एविडेंस एक्ट। मतलब सीजर जब हुआ वहां से कोर्ट तक जो भी पूरी जर्नी रही है वही है चेन ऑफ कस्टडी। ब्रेक्स जैसे अनसील्ड एविडेंस है, टेम्परिंग प्रिज्यूम कर सकते हो इस चीज से तुम। स्टडी करो विटनेस की लिस्ट को, आईओ के कंक्लूजन को। आईओ पता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ओमिशंस चेक करो, टाइमलाइंस चेक करो, डिजिटल एविडेंस है कि नहीं, और वो है तो कितना रिलायबल है। ओवर चार्जिंग तो नहीं है, ये फोन की ओवर चार्जिंग की बात नहीं हो रही। ये कहीं ज्यादा सेक्शंस तो अप्लाई नहीं कर दिए हैं जो कि यहाँ पर लगने भी नहीं चाहिए। इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है कोई। मोटिव, मेंस रिया, एक्टस रिया, केस लॉ, ट्रायल ग्रिड सब चेक करो। फाइनली हमेशा पूछो कि अगर मैं जज होता तो वुड दिस लेड टू अ कन्विक्शन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये आपको फाइनल वर्डिक्ट प्रिडिक्ट करने की पावर देता है। तो दोस्तों, अब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो और चार्जशीट को एक सीनियर एडवोकेट की तरह पढ़ो। मुझे नहीं पता कितने लोग आखिरी तक रुके हैं, लेकिन हाँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको चार्जशीट कैसे पढ़नी है उस पर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड दोस्तों। ये डिटेल्ड नॉलेज आपको रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंट बनाएगा। रिमेंबर, लीगल वर्ल्ड में डिटेल्स ही जस्टिस डिसाइड करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टडी हार्ड, स्टे क्यूरियस एंड टेक केयर। बाय, जय हिंद।